नमस्कार। सोचिए, भारत की पवित्र धरती पर साल में 2 बार एक ऐसा वक्त आता है जब पूरे देश में भक्ति की एक अलग ही, एक कमाल की ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, मंदिरों में जलते हजारों लाखों दीपक और भक्तों की बस एक ही पुकार, जय माता दी। जी हाँ, ये नवरात्रि का समय है। पर क्या ये सिर्फ एक जश्न है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। और देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो 9 रातों तक चलने वाला एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। और इसकी हर एक रस्म, हर एक दिन के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। आखिर इन 9 दिनों में ऐसा कौन सा पुराना राज छिपा है? क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति और कोई विज्ञान भी काम करता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। एक पौराणिक कथा में जब एक असुर ने पूरे ब्रह्मांड में संकट खड़ा कर दिया था। इस असुर का नाम था महिषासुर। कहते हैं उसने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी से उसे एक ऐसा वरदान मिल गया कि कोई भी देवता उसे मार ही नहीं सकता था। और बस ये वरदान मिलते ही महिषासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता हारने लगे और देखते ही देखते स्वर्ग पर उसका कब्जा हो गया। जब आतंक अपनी हद पार कर चुका था, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों को एक किया, एक आखिरी उपाय के तौर पर। और उन सभी शक्तियों के मिलने से एक अद्भुत, एक दिव्य प्रकाश पैदा हुआ। वो पल सृष्टि के सबसे हैरान कर देने वाले पलों में से एक था। एक ऐसी घड़ी जिसने एक नई शक्ति के जन्म के लिए मंच तैयार कर दिया। और फिर उसी प्रकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने उस नई शक्ति की पहचान और उसके आने का मकसद दोनों की घोषणा कर दी। और जानते हैं उस दिव्य ऊर्जा से किसका जन्म हुआ? माता दुर्गा का। 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, और सिंह पर सवार होकर देवी दुर्गा महिषासुर का सामना करने के लिए प्रकट हुईं। और इसके बाद देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच उस महासंग्राम का मंच तैयार हुआ, जो इतिहास का शायद सबसे भयंकर युद्ध बनने वाला था। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो पूरे 9 दिनों तक चला। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन 9 दिनों में देवी ने उस असुर से लड़ने के लिए हर दिन एक अलग ही रूप धारण किया। तो चलिए इस युद्ध की कहानी को पहले दिन से शुरू करते हैं, जब देवी ने अपना पहला स्वरूप धारण किया। पहले दिन देवी ने शैलपुत्री के रूप में अपनी शक्ति दिखाई। ये रूप शुद्ध शक्ति और मजबूत इरादे का प्रतीक था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हर दिन देवी का एक नया और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप सामने आता गया। 7वें दिन तक तो युद्ध अपने चरम पर था, और तब मां दुर्गा की शक्ति का सबसे उग्र रूप प्रकट हुआ। 7वें दिन देवी ने काल रात्रि का भयानक रूप धारण किया। ये स्वरूप इतना ज्यादा उग्र था कि इसने असुरों की सेना में खौफ पैदा कर दिया था। और इसी तरह युद्ध के हर दिन देवी ने एक खास रूप लिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का तपस्वी रूप, तो तीसरे दिन चंद्रघंटा का योद्धा रूप, 5वें दिन स्कंद माता का ममता वाला स्वरूप। हर रूप एक अलग शक्ति का प्रतीक था। और आखिरकार 9वें दिन सिद्धिदात्री की दिव्य कृपा से ये 9 दिनों का भयंकर युद्ध खत्म हुआ। और 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। पर अब जरा इस प्राचीन कथा से आगे बढ़कर आज के समय में इसके आध्यात्मिक महत्व और प्रैक्टिसेस पर बात करते हैं। असल में नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है। देखिए, जैसे देवी ने बाहरी दुनिया में महिषासुर से युद्ध किया, ठीक उसी तरह भक्त इन 9 दिनों में अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते हैं। ये शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इन दिनों में लोग क्या करते हैं? सात्विक यानी शुद्ध भोजन करते हैं, प्रार्थना से मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों को, अपनी नीयत को साफ करते हैं। इससे होता क्या है कि शरीर और मन दोनों का एक तरह से डिटॉक्स शुरू हो जाता है। और शायद इसी आध्यात्मिक विज्ञान की वजह से नवरात्रि के समय लाखों करोड़ों भक्त वैष्णो देवी मंदिर की वो कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं। सोचिए, मुश्किल पहाड़ी रास्ते, घंटों लंबी कतारें, लेकिन भक्तों का विश्वास इतना पक्का है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की माँ जरूर सुनती हैं। और उन पहाड़ों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, जय माता दी।
तो चलिए अब इस पूरी कहानी के उस संदेश पर ध्यान देते हैं जो हर किसी के लिए है और जो कभी पुराना नहीं होता, और इसी के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। देवी का ये दिव्य वचन सच्ची भक्ति और विश्वास की ताकत पर जोर देता है। ये एक तरह का वादा है कि अगर मन से पुकारा जाए तो वो आवाज कभी अनसुनी नहीं रहती। तो नवरात्रि की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख यही है कि जीवन में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास और हिम्मत की शक्ति है तो जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने अंदर के असुरों पर, यानी अपनी कमजोरियों पर, अपनी नेगेटिविटी पर जीत हासिल करने की शक्ति आखिर कैसे खोजें।